आज 77वीं यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाई गई। इस दौरान उन लोगों को अवार्ड से नवाजा गया जिनकी अच्छी खिदमत यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर बड़ा अच्छा काम किया गया था, उनको अवार्ड से भी जो है वो नवाजा गया। राजौरी में भी ऐसी ही एक फहरिस्त सामने आई और एक्टिविस्ट जो थे उनको भी अवार्ड दिया गया और देना भी चाहिए, जिन्होंने अच्छी खिदमत जो है वो सर अंजाम दी हो, जिन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया हो और डिपार्टमेंट के अंदर जो है रह के अच्छी खिदमत सर अंजाम दी है, उनकी हौसला अफजाई जो है वह होनी चाहिए। ताहम इस दौरान एक ऐसा नाम भी जो है वो देखने को मिला जो शख्स डिपार्टमेंट से तल्लुक़ नहीं रखता है, लेकिन उसको डिपार्टमेंट का टैग जो है वो दिया गया। इस मुतल्लिक हमारी FCS एंड CA डिपार्टमेंट के HOD से बात हुई तो उनका साफ कहना था कि मुख्तार अहमद शख्स जो है वो हमारे डिपार्टमेंट से तल्लुक़ नहीं रखता है और ना ही ऐसी हमने कोई रिकमेंडेशन जो है वो की है। वहीं इसके बाद हमने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू से बात की तो उनका ये कहना था कि ये फहरिस्त, जो हमारा पहला सवाल था कि ये फहरिस्त कौन तैयार करता है, तो उनका ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी और उनके हमरा एक टीम होती है, वो इस फहरिस्त को जो है वो तैयार करती है और उसके बाद इंडिपेंडेंस डे के ऊपर उन लोगों को अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं जिनकी अच्छी कारकर्दगी डिपार्टमेंट के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जो है वो की हो, उनको अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन एक सवाल उसके बाद दोबारा से पूछा गया कि जनाब एक शख्स जो मुख्तार अहमद नामी है और इसको टैग दिया गया है कि ये मुतल्लिका डिपार्टमेंट FCS एंड CA से तल्लुक़ रखता है और इसके बारे में उनका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा जनाब आप लिस्ट भेज गए, हम चेक करते हैं। लिस्ट भेजने के बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि जनाब ये डिप्टी कमिश्नर जो है वो राजौरी, उनकी तरफ से लिस्ट फाइनलाइज की गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शायद जो है वो चेयरमैन कौंसिल जो है उनकी तरफ से शायद कोई रिकमेंडेशन की गई हो कि अवार्ड देना है। तो सवाल फिर भी है कि आखिरकार उस शख्स को डिपार्टमेंट का टैग क्यों दिया गया है? क्या डिप्टी कमिश्नर राजौरी या उनके करीबी टीम को अपनी जिम्मेदारियों से वो दूर थे? क्या उन्होंने ये मुनासिब समझा ये शख्स जो है वो अवार्ड के काबिल है या नहीं है, या ये शख्स इस फहरिस्त में आएगा या नहीं आएगा, तो उसको डिपार्टमेंट में शामिल करना पड़ा? क्या इंतज़ामी की जानिब से ऐसे लोगों को गुमराह किया जाता है कि कल कोई सवाल जो है वो ना उठा पाए और इसलिए जो है वो इस शख्स को डिपार्टमेंट में जो है वो इंक्लूड किया जाए? तो सवाल ये है कि क्या डिप्टी कमिश्नर राजौरी भी जी अपनी जिम्मेदारियों से दूर हैं? क्या जो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की तरफ से कहा गया है कि ये फहरिस्ती जो है वो डिप्टी कमिश्नर राजौरी की अप्रूवल के ऊपर जो है वो बनती है, तो क्या ऐसे लोगों का नाम शामिल करना ज़रूरी हो गया है जो डिपार्टमेंट से तल्लुक़ नहीं रखते हैं? अगर मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं की गई है तो डिप्टी कमिश्नर को क्या मजबूरी पड़ी कि उस शख्स को, मुख्तार अहमद शख्स को उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया और उसके बाद अवार्ड दिया गया? आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।